के तो सब के हुआ आपन कहावे वाला के बा। दुख सुखवा में सब के हु साथी, दुखवा बटावे वाला के बा। तो नमस्कार जी, ये जो वर्ड है ना हमारे नहीं है, माता जी का है। माता जी आज कह रही थी कि भाई दुख में जो साथ खड़ा हो ना, उसका साथ हमेशा देना चाहिए। माता जी आज फिर से एक बार जो है ना अपनी कन्यादान वाली बेटी को टारगेट करते हुए लाइव में दिखी। माता जी का कहना है कि लोग हमारी लिपस्टिक से जलते हैं, लोग हमारे श्रृंगार से जलते हैं, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि माता जी आखिर बार बार उनकी सुई लिपस्टिक पे ही क्यों अटकी रहती हैं? क्या उनके जो मतलब एलेक्सा अंकल थे, उनका कहना था कि भाई मतलब जब औरतें मतलब मरती हैं और शादीशुदा ही मतलब सुहागन मरती है तो उनको अंतिम समय में भी श्रृंगार होता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी एलेक्सा अंकल जी को कि अंतिम समय में जो श्रृंगार होता है ना, तो महावर होता है, उसके बाद सिंदूर होता है, ना कि जो अंतिम समय में जाता है उसको लिपस्टिक लगाया जाता है। लिपस्टिक कहाँ से श्रृंगार की श्रेणी में आता है, ये पहले कोई माता जी और पिताजी को समझा दे। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं वीडियो बनाने आई हूँ। आज मेरा मन वीडियो बनाने का बिल्कुल नहीं था, मुझे मन कर रहा था कि नहीं यार मुझे नहीं बनाना, क्योंकि क्या है ना कि ये ब्लॉगर लोग जब होते हैं ना, ये ब्लॉगिंग का जो दुनिया है ना, इसमें क्या है ना कि अगर आप रिएक्शन चैनल चला रहे हो तब भी आपको, खैर छोड़ो, तो मुझे नहीं मन कर रहा था क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो मैं बनाती हूँ। तो चलिए आज बात करने आई हूँ माता जी के लाइव पे। माता जी का अब कहना है कि अब हम कोई गंदगी नहीं करेंगे। हम उस दिन जो किए थे वो गलती से हो गया था, हमको एहसास हुआ कि भाई हमको उस तरह से गंदगी नहीं करनी है। हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो चाहने वाले लोग हैं ना, वो हमको इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं ना कि क्या ही बताऊं। माता जी का कहना है कि हमको व्यूज का चक्कर नहीं है, व्यूज चाहे मेरा जितना आ रहा है हम खुश है, हमको कोई व्यूज से लेना देना नहीं है। माता जी का ये भी कहना है कि हम हर किसी की मदद करते हैं, जो लोग हमारे पास मदद मांगने आते हैं ना, वो हर किसी की मदद करते हैं। तो वहीं अंकल जी ने एक बात बोली। अंकल जी का कहना है कि मदद करने के बाद इंसान को गिनवाना नहीं चाहिए, क्योंकि मदद करने के बाद अगर आप बताते हो तो वो थूकने के बराबर हो जाता है। अगर मदद करके किसी की हेल्प करके अगर आप कह देते हो तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थूकने के बराबर हो जाता है। और अगर आप उसको बता रहे हो कि भाई हमने ऐसा मदद किया तो ये गलत है। इसलिए हम लोग किसी की भी मदद करते हैं ना तो हम उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एलेक्सा अंकल जी से एक सवाल करना चाहूँगी कि अंकल जी, अगर आपको पता है कि मदद करके नहीं बोलना चाहिए तो आप लोगों ने कन्यादान वाली बेटी का जो हश्र किया, कन्यादान वाली बेटी के बारे में आप लोग ने, जो आपके पूरे परिवार ने बोला कि हमारे ही थाली में खा के हमको हमारे थाली में छेद की, हमारे ही घर का खा के हमको डस ली, हम लोग ने उसके लिए इतना किया, उसको मतलब पैसे कमाने का मशीन दिया। मैंने मतलब आपके बेटे ने यानी कि लप्पू भैया ने बोला कि भाई मैं एक ऐसा मशीन दिया हूँ उसको कि आजीवन वो पैसा कमाएगी। आज वो जो भी है मतलब यूट्यूब पे जितना भी कमा रही वो मेरे बदौलत कमा रही है। आज उसको यूट्यूब पे कोई उसको अगर पहचान दिलाने वाला था तो मतलब मैं था, जो कि कहीं ना कहीं सही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके बेटे ने गलत बोला, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपने जो बोला कि जब एहसान किसी पे कर दो तो गिनवाओ मत। लेकिन आप लोगों ने जो एहसान किया उस लड़की पे पता नहीं कितनी बार गिनवाया। अब आप कहोगे कि भाई सामने वाले ने बोला तो मुझे मजबूरी में बताना पड़ा। तो सबसे पहली बात है कि सामने वाले को अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे ज्ञान की बात आप कर रहे हैं तो हमारा सवाल तो आप ही से होगा। अगर सामने वाली ज्ञान देने आती है तो हम उससे भी सवाल करते हैं, क्योंकि भाई हमारा तो काम ही है सवाल करना। अब हमारे सवाल से किसी को अगर बुरा लगे या अच्छा लगे तो मैं उसमें तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो कैटेगरी ही चुना है, मेरा वो कैटेगरी है। अगर हमारा कैटेगरी वो नहीं होता तो मैं सवाल करती तो शायद मैं गलत होती, लेकिन मेरा काम है सवाल करना। तो जैसा आप बता रहे हैं अंकल जी कि मतलब दान करके भूल जाना चाहिए, क्योंकि आज अंकल जी है ना आंटी जी से ज्यादा एक्टिव दिखे हैं लाइव में। लोग बोलेगा कि भाई हमारे पापा हैं, एक बार ये हुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी बोली थी कि हमारे पापा के बारे में कोई क्यों बात करता है। हमारे पापा कहीं से भी यूट्यूब पे नहीं है, हमारे पापा ब्लॉगिंग नहीं करते हैं। लेकिन कल के लाइव में आंटी जी से अंकल जी ही ज्यादा एक्टिव दिखे। अंकल जी हमेशा आंटी जी के वीडियो में आते हैं, तो ये कहना गलत होगा कि अंकल जी जो है वो वीडियो में नहीं
नहीं आते हैं या अंकल जी कुछ नहीं बोलते हैं। अगर अंकल जी नहीं बोलते तो लोग अंकल जी से सवाल नहीं करता। अंकल जी का कहना है कि भाई लोग जो है ना, हमने इतना कुछ कर दिया, अपने बेटे का टाइम से शादी किया, और वो बहुत सारे लोग हैं जो अपने बेटा का अभी तक शादी नहीं किए हैं। तो भाई आप मान लीजिए 60 साल का रिटायरमेंट का उम्र होता है और आप 50 साल का बेटा हो गया, आप शादी नहीं कर रहे, तो भाई आप जो है फिर उनका लाइफ का क्या होगा। जिस उम्र में हमारी शादी हुई थी, एक टाइम के बाद हमारे बच्चे हो गए, फिर एक सही समय पे हमने उनको पढ़ाया लिखाया और उनको सेटल कर दिया, और आज भगवान के दया से हमारे बच्चे सेटल हैं। तो कहीं ना कहीं अंकल जी जो है ना, वो सामने वाली जो आंटी है स्विगी माता, उनको पोक किए हैं कि आप 50 साल तक आपके बेटे, तो कुछ दिन में तो आपके बेटे का रिटायरमेंट का समय आ जाएगा। तो अंकल जी ने यहाँ भी मतलब एक जो है ना, वो क्या बोलते हैं, स्विगी माता को टारगेट किया है। अब बात करते हैं माता जी का, कि अंकल जी का कहना है कि जो इनको श्रृंगार को लेके टोन करता है, जो इनको श्रृंगार को लेके बोलता है, वो कतई अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। जो आप लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसा कमेंट करते हैं, तो वो बिल्कुल मतलब गलत है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी माता जी थी, वो मतलब बहुत मतलब अच्छे से रहती थी, अपनी बहू लोग से भी ज़्यादा अच्छे से रहती थी। आंटी जी का कहना है कि हम अपनी बहुओं को सिखाते हैं कि अच्छे से रहो। और अंकल जी का कहना है कि जब कोई मतलब एक्सपायर करती है कोई लेडी और वो सुहागन अगर रहती है, तो उनको पूरा श्रृंगार किया जाता है। बात तो बिल्कुल सही है अंकल जी, आपकी बातें बिल्कुल सही है कि कोई अगर लेडी शादीशुदा अगर मतलब कि दुनिया छोड़ के जाती है, तो उनको प्रॉपर श्रृंगार किया जाता है। लेकिन उनके श्रृंगार में सिंदूर लगाया जाता है, महावर लगाया जाता है, बिंदी लगाई जाती है, चूड़ियां पहनाई जाती है, ना कि उनको लिपस्टिक लगाया जाता है। अब इस बात पे अगर मुझे कोई गलत बोले, क्योंकि हमने भी देखा है भाई, हम भी इसी समाज में रहते हैं, हम लोग कोई जंगल से तो आए नहीं है कि हमें इस दुनिया का, इस धरती का, इसका कोई नॉलेज नहीं है। देखिए हमारे यहाँ सीटी बज रही है, खाना बन रहा है, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर है, फैमिली है, तो ये तो होगा। अब बात करते हैं कि अंकल जी और आंटी जी जा रहे वैष्णो देवी। उनका कहना है कि भाई हमने पहले भी अपने बच्चों को घुमाया है, उनके लिए नया नहीं है, लेकिन हमारा मन्नत था कि भाई हमारा पूरा परिवार जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम आएंगे वैष्णो देवी। और आज माता रानी की कृपा से हमारा पूरा परिवार जो है कंप्लीट हो चुका है। हमारी बेटी जो है ना, वो मतलब कि सौभाग्यशाली है, मतलब बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। और मेरी बेटी जैसी मतलब बेटी दुनिया में मतलब कि शायद किसी की नहीं है, ऐसा माता जी का कहना है। तो मैं माता जी को एक बात बता दूं कि हर माँ के लिए ना अपना बच्चा उतना ही प्यारा होता है। हर माँ के लिए ना उसकी बेटी जो होती है ना, मतलब दुनिया की मतलब ऐसी नायाब बेटी होती है कि शायद वैसी बेटी उसको किसी और की बेटी नहीं लगती है। तो आंटी जी, आपकी बेटी कोई मतलब आसमान से नहीं उतर के आई हैं, आपकी बेटी भी इस धरती की ही बेटी है। और सबकी माँ के लिए अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। जैसे आपके लिए आपके बच्चे प्यारे ना, वैसे ही हर माँ के लिए जो होते हैं ना, उसके बच्चे उसको प्यारे होते हैं। माता जी ने यह भी कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे गिराने में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें गलत कमेंट करते हैं, हमारे श्रृंगार को देख के जलते हैं, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम यूट्यूब छोड़ के चले जाएं। लेकिन हमारे जो चाहने वाले लोग हैं ना, ये लोग की वजह से हम यूट्यूब पे हैं। तो माता जी, सबसे बड़ी बात है कि आपके चाहने वाले कितने हैं और आपको गलत कमेंट करने वाले कितने हैं। आप अपना कमेंट सेक्शन डिलीट मत कीजिए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई आपके चाहने वाले हैं अगर, तो आपसे मतलब हेटर्स भी हैं, लेकिन आप क्या करते हो, आप अपना सारा नेगेटिव कमेंट्स डिलीट कर देते हो, पॉजिटिव को यहाँ सजा के रखते हो। उसके बाद अंकल जी जो आज ज्ञान दे रहे थे कि हमने अपना कर्तव्य मतलब निर्वाह कर दिया, हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत कुछ मतलब ये अचीव किए, जीवन है, उतार चढ़ाव आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, मतलब होता है, हम लोग का सोच बहुत अलग है, हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आप लोग नहीं सोचे होंगे। तो एक बात तो सही है अंकल जी कि ये बातें तो बिल्कुल सही है कि आप लोग जो करते हैं ना, वो सच में हर किसी के सोच से बहुत परे होता है। आप इसको नेगेटिव में मत लेके जाइएगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको ताने दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत बोल रही हूँ। आप बिल्कुल जिस उम्र में आंटी जी को आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस उम्र में आप आंटी को इस तरह से फ्रीडम दिए हुए हैं, जिस उम्र में आपके बच्चे सही करे गलत करे, हर एक चीज़ को आप बहुत मतलब एक्सेप्ट करते हैं, और जिस तरीके से गलत में भी अपने बच्चों के साथ खड़े होते हैं ना, ऐसे गार्जियन बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि गार्जियन हमने वैसे देखे हैं जो कि अपने बच्चों की गलती पे उस बच्चों को अपने घर से निकाल देते हैं, अपने घर से उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं, उनको परिवार से बेदखल कर देते हैं। आप एग्जाम्पल में अभी देखिए, अभी लालू यादव जी उनके बेटे के बारे में एक सिर्फ केवल पोस्ट बाहर आया कि भाई उनके बेटे का, वो शादीशुदा जो उनके बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनका अफेयर किसी और लड़की से था।
और इस चीज को लेके, पोस्ट को सिर्फ लेके, और उनके वीडियो मतलब कुछ फोटोज वीडियो जब बाहर आए, उस चीज को केवल लेके लालू यादव जी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, क्योंकि वो देश के हित में था। उनको लगा कि समाज के हित में ये गलत है कि कोई भी लड़का अगर शादीशुदा है और उसका किसी और से अफेयर चल रहा है, उसकी मतलब बीवी के रहते हुए, उसकी बीवी से उसका तलाक नहीं हुआ है, उसके पहले ही वो किसी और के साथ अगर रिश्ता में आ रहा है, अफेयर कर रहा है, शादी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज समाज को अगर हमारे बेटे के थ्रू जाता है और हम अपने बेटे को इस कंडीशन में एक्सेप्ट करते हैं तो ये गलत मैसेज होगा। और लालू जी ने उनको परिवार से और पार्टी से दोनों जगह से बेदखल कर दिया। तो भाई ये समाज क्या है ना, समाज को कोई मैसेज देता है ना तो समाज उसके चीजों को देखता है कि भाई ये जो गार्जियन है ये समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपने जो समाज को मैसेज दिया, अपने बेटे के गलती में साथ खड़ा होके आपने ये बोला कि मेरा बेटा है, अगर मेरे जांग पे अगर मतलब कि टट्टी पॉटी कर दिया तो क्या जांग काटे दे? नहीं, कोई भी अपने बच्चे को अपना जांग नहीं काटता है। कोई भी अगर हाथ हो, 5 उंगलियां अगर कोई खराब हो जाए तो हाथ नहीं काटता है, लेकिन ये जरूर है कि उस उंगली का ट्रीटमेंट जरूर करवाता है, ना कि उस खराब चीज को सपोर्ट करता है। आज आप जो अंकल जी बोल रहे हैं कि किसी को भी सोच समझ के बोलना चाहिए, आप लोग जो ऐसे ही कुछ बोल देते हैं, मतलब आप लोग का उम्र नहीं है, आप लोग मतलब हमारे उम्र में, जितने उम्र में हम अभी हैं, और हमने अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें की जो शायद आप लोग को करने में मतलब एक समय लग जाएगा, उसके बावजूद भी आप लोग चले आते हैं कुछ भी कमेंट करने। तो अंकल जी मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपको उस दिन अपनी उम्र का क्यों मतलब लिहाज नहीं था? उस दिन आपको अपने उम्र का मतलब क्यों नहीं दिखा, जिस दिन आप अपने से बहुत कम उम्र की एक लड़की स्वाति के बारे में ये बोले थे, स्वाति सक्सेना के बारे में, कि जहां से बच्चा निकाली हो वहीं बच्चा घुसा लो। उस दिन आपका ये संस्कार कहाँ गया था? अगर आप इतने ज्ञान की, इतने चीजों की मतलब आप एक नॉलेज की बात कर रहे हो कि आप बहुत ही नॉलेजेबल इंसान हो, आपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा किया है, और अगर आपको कोई आपके कर्मों का बोलता है कि आप अपना कर्म भोगोगे, तो आपका ये कहना है कि मैंने जितने अच्छे कर्म किए हैं उतना करने में सामने वाले को मतलब बहुत समय लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं अंकल जी आपने अगर अच्छा कर्म किया है तो आपका वो, आप जो कह रहे हो तो आपका वो वाला रूप क्या था? आपके कौन से रूप को सही समझा जाए? वो वाला जब आप किसी को अपने से कम 20-25 साल से की कम उम्र की एक लड़की को ये बोले थे कि जहां से बच्चा निकाले हो वहीं बच्चा घुसा लो। तो सबसे बड़ी बात है ना कि अंकल जी प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गलत हो, प्रॉब्लम ये है ना कि इंसान को जब बातें अपने पे आती है ना तो बहुत तेज मिर्ची लगती है। इंसान को जब बातें वही दूसरे पे आती है ना तो अच्छी लगती है, और जब चीजें खुद पे बीतने लगती हैं तो बहुत खराब लगती है। क्योंकि इंसान ना दूसरे के बारे में सच सुनना चाहता है, लेकिन खुद के बारे में ना सच सुनना पसंद ही नहीं करता है। और आंटी जी जो बार बार लिपस्टिक लेके आती हैं, तो कहीं ना कहीं आंटी जी खुद ही बोलती हैं कि हम लिपस्टिक लगाते हैं, हम बिना लिपस्टिक लगाए रह नहीं सकते हैं, लिपस्टिक मेरा श्रृंगार है। लेकिन भाई साहब कोई ये बता दे कि लिपस्टिक कहाँ से श्रृंगार है? हमने सुना है सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर हो गया, मेहंदी हो गया, ये सब चीजें श्रृंगार में आती है, लेकिन लिपस्टिक, फाउंडेशन और आईलाइनर, मस्करा, आई शेडो ये मतलब श्रृंगार में नहीं आता है। ये एक क्या है, खुद को मतलब क्या है, थोड़े से अपग्रेड करने वाली चीजें हैं। खुद को अपग्रेड करने के लिए, खुद को थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीजें अगर हम अपने लाइफ में, अपने फेस पे अगर यूज करते हैं, अगर हम फेशियल करवाते हैं, तो फेशियल हमारा श्रृंगार नहीं है। फेशियल में जो चीजें क्रीम वगैरह हमें लगते हैं वो श्रृंगार में नहीं आते हैं। हमारा श्रृंगार जो होता है ना वो सिंदूर होता है, बिंदी होती है, चूड़ियां होती हैं, एंड महावर होता है, बिछिया, पायल, नथ जो होते हैं ना, नाक के नथ होते हैं, वो हमारे श्रृंगार में आते हैं। सुहागन की वो निशानी होती है कि वो सुहागन को ये होता है, ना कि लिपस्टिक कहीं से श्रृंगार में आता है, आईलाइनर श्रृंगार में आता है। ये तो कहीं खुद को आप कितना सुंदर दिखा सकते हो, ये मतलब उस चीज के लिए होता है। तो अंकल जी कह रहे हैं कि भाई मतलब अंकल जी भी आंटी जी के साथ कह रहे हैं कि नहीं वो श्रृंगार में आता है, आप लोग इसको लेके मतलब ऐसे मत बोलो। और आंटी जी के लाइव में जितने भी नेगेटिव कमेंट्स है आंटी ने एकदम मस्त डिलीट कर दिया है, ताकि उनको केवल और केवल पॉजिटिव कमेंट दिखे। और अब आंटी जी का ये कहना है कि मुझे व्यूज से कोई लेना देना नहीं है, व्यूज कम आ रहा है तब भी चलेगा, व्यूज से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई हमको व्यूज से कोई, डॉलर से हमको कोई लेना देना नहीं। यही आंटी 2 दिन पहले ये कह रही थी कि आप लोग प्लीज हमको, मेरे वीडियो को कम देख रहे हैं, मुझे कम व्यूज आ रहा है, तो आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा देखिए। अब समझ में नहीं आता है कि आंटी जी पल में तोला, पल में मासा बन जाती हैं।
फिर आंटी जी का ये कहना है कि सुखवा में तो सब के हुआपन, दुखवा में मतलब कोई साथ नहीं होता है। और आंटी जी ने कहीं ना कहीं अपने कन्यादान वाली बेटी को टारगेट किया है कि जो दुख में साथ हो ना उसका कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तुमने ना मेरे मतलब तुम्हारे लिए हम इतना किए, तुम्हारे दुख में हम साथ खड़ा हुए, लेकिन तुम मेरे साथ क्या की। तो आंटी जी जब भी लाइव आती हैं, जब भी वीडियो बनाती हैं, जब भी कुछ अगर इनका ब्लॉगिंग होता है ना, इनके नॉर्मल बातें होती नहीं है। ये जाते जाते या वीडियो में किसी न किसी को पोक करना, किसी न किसी को टोन मारना और अपने लिपस्टिक को हाईलाइट करना, ये आंटी जी का 2-3 ऐसा फंडा है जो मतलब इनके हर आपको ब्लॉग में, हर वीडियो में दिखेगा। बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।